आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी ये इंडस्ट्री के उन एक्टर्स में से एक हैं जिनका चेहरा तो हम जानते हैं लेकिन नाम नहीं जानते। इन्होंने 12 से ज़्यादा लैंग्वेजेस की फिल्मों में काम किया है और 250 हिंदी फिल्मों में काम किया है। जब जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के खूंखार विलेंस की बात होती है तो इनका नाम जरूर आता है। त्रिदेव, थानेदार और मोहरा जैसी फिल्मों में इन्होंने अहम रोल्स निभाए हैं। जहां इन्होंने ताउम्र विलेन के किरदार निभाए, वहीं इनकी जिंदगी का विलेन कोई और ही है। इनके पिता इंडस्ट्री के एक नोन एक्टर हैं और रेखा के ये जीजा लगते हैं। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। एक्टर तेज सप्रू की। तेज सप्रू की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब तेज सप्रू जो आलिशान बंगलों में रहते थे उन्हें वहां से एक छोटे से फ्लैट में शिफ्ट होना पड़ा। क्यों जो तेज सप्रू एक फिल्म फैमिली से बिलोंग करते हैं उन्हें बैंक जॉब करनी पड़ी, और कैसे तेज सप्रू को असल जिंदगी के विलेन यानी कि जिम्मेदारियां और गरीबी ने बनाया फिल्मों का विलेन। तेज सप्रू कश्मीरी पंडित हैं। उनके पिता बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर रह चुके हैं। डीके सप्रू उनका नाम है, जिन्होंने पाकीज़ा, हीर रांझा, साहिब बीवी गुलाम, ज्वेल थीफ और दीवार जैसी फिल्मों में काम किया है। इनकी शक्ल इनके पिता से बहुत मिलती है। इनके पिता की भी आंखें नीली थी और तेज सप्रू की भी आंखें नीली है। तेज सप्रू के पिता ने भी हिंदी फिल्मों में ज्यादातर किरदार विलेंस के ही निभाए और वैसे ही उनके अंकल जीवन भी बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने विलेन हैं। तेज सप्रू की बहन प्रीति सप्रू फिल्म एक्ट्रेस रह चुकी है। वहीं उनकी दूसरी बहन रीमा जो है वो राकेश नाथ से मैरिड है। राकेश नाथ को कौन नहीं जानता है। माधुरी दीक्षित के करियर को उन्होंने 28 साल तक मैनेज किया है। वो एक प्रोड्यूसर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। तेज सप्रू रिश्ते में रेखा के जीजा हैं क्योंकि उन्होंने रेखा की छोटी बहन धनलक्ष्मी के साथ शादी की है। तेज सप्रू का बचपन जो है वो फिल्मी माहौल में ही बीता है क्योंकि पिता एक एक्टर थे और मॉम जो हेमवती है वो भी एक्ट्रेस रह चुकी है। हालांकि शादी के बाद जब बच्चे हो गए तो मदर ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया, लेकिन पिता जो है लंबे समय तक फिल्मों में काम करते रहे। तेज सप्रू बचपन से स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे थे और वो महाराष्ट्र की जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत चुके थे। इसके अलावा वो क्रिकेट के लिए सीके नायडू ट्रॉफी में भी खेल चुके हैं, जहां पर दिलीप वेंगसरकर और संदीप पाटिल जैसे क्रिकेटर्स के साथ उन्होंने ये गेम खेला था। जिस वक्त तेज सप्रू एक बडिंग स्पोर्ट्समैन बनने की तैयारी कर रहे थे, उसी वक्त उनके पिता जो है एक्टर के साथ साथ प्रोड्यूसर बनने की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान डीके सप्रू ने अपनी पहली फिल्म प्रोड्यूस की जो सुपरहिट रही और अच्छा रिस्पांस मिला, और इस अच्छे रिस्पांस के कारण ही फिर तेज के पिता ने एक और फिल्म प्रोड्यूस की। ये फिल्म थी बहादुर शाह जफर, लेकिन इस फिल्म को बनाने के बाद कोई खरीदार नहीं मिला। इस फिल्म को लेकर तेज के पिता को इतना लॉस हुआ कि उन्हें अपना बंगलो पहले तो गिरवी रखना पड़ा और बाद में इस फिल्म को बनाने के चक्कर में उनका बंगलो बिक गया और 3 गाड़ियां थी वो भी बिक गई। तेज के पिता को उस बंगलो को छोड़कर पूरी फैमिली के साथ जुहू में एक छोटे से फ्लैट में शिफ्ट होना पड़ा था और यहीं से उनकी नई जिंदगी की शुरुआत हुई। पिता की अब इनकम इतनी थी नहीं, और जहाँ तक बात है स्पोर्ट्स की, तो तब स्पोर्ट्स को करियर के रूप में नहीं बल्कि शौक के रूप में देखा जाता था। यही कारण है कि तेज ने तब पढ़ाई के साथ साथ कमाना शुरू कर दिया। वो कॉलेज की पढ़ाई करते थे मॉर्निंग में और दिन में वो जॉब किया करते थे। तेज को अपने स्पोर्ट्स कोटे के कारण एक बैंक में जॉब मिल गई थी। यूनियन बैंक में उन्होंने 5 साल तक जॉब की और तब बैंक की तरफ से उन्होंने कई सारे कॉम्पिटिशन्स के लिए बैडमिंटन खेला। तेज अपनी लाइफ में सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं और कितनी मेहनत कर रहे हैं ये देखकर उनके पिता खुश तो थे, लेकिन उनके पिता के दिमाग में हमेशा कहीं ना कहीं एक बात आती थी कि तेज के लुक्स अच्छे हैं और वो एक्टिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं। हालांकि उनके पिता को डर भी था कि जिस तरह से लॉसेस उन्हें हुए और जिस तरह से उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, कहीं तेज के साथ ऐसा ना हो, इसीलिए उन्होंने लंबे समय तक तो कुछ नहीं कहा। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब उन्होंने अपने दिल की बात सुनी और तेज को कह ही दिया कि मुझे लगता है कि तुम्हें एक्टिंग के लिए ट्राई करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर पैसा ज़्यादा है।
लेकिन तेज ऐसे ही एक्टिंग फील्ड में आना नहीं चाहते थे। हालांकि उनके सामने एक इंस्टीट्यूट के रूप में उनके पिता, उनकी मदर और उनके फैमिली मेंबर्स तो थे, लेकिन वो एफटीआईआई में पढ़ाई करना चाहते थे। तब तेज ने एफटीआईआई में एडमिशन के लिए अप्लाई भी किया था, लेकिन उनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ। तेज चाहते थे कि पिता उनकी सिफारिश करे, लेकिन पिता ने ऐसा करने से मना कर दिया, तो तेज ने एफटीआईआई में एडमिशन लिया ही नहीं और इंडस्ट्री में काम ढूंढने लगे। तभी तेज को उनके पिता ने बताया कि फिल्म मेकर रविकांत मिथुन चक्रवर्ती को लेकर एक फिल्म बना रहे हैं और एक दूसरे हीरो की उन्हें तलाश है। ऐसे में पिता के कहने पर तेज जो है रविकांत से मिलने के लिए चले गए। तब रिंकू राकेश नाथ, जो कि उनके जीजू थे, वो भी उनके साथ वहां पर गए। तेज को देखते ही रविकांत ने डिसाइड कर लिया कि उनकी फिल्म के दूसरे हीरो जो हैं वो तेज ही होंगे और कुछ इस तरीके से तेज ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। फिल्म थी सुरक्षा। 1979 में ये फिल्म आई थी। ये फिल्म वो थी जिसने मिथुन चक्रवर्ती को एक्शन हीरो के रूप में स्टैब्लिश कर दिया था। इस फिल्म में तेज ने एक जासूस का किरदार निभाया था और ये रोल पॉजिटिव था। तेज की जब ये फिल्म रिलीज हुई तो वो चाहते थे कि ये फिल्म वो अपने पिता को दिखाए, लेकिन उस वक्त उनके पिता की तबीयत बहुत खराब थी। कुछ दिन हॉस्पिटल में गुजरते तो कुछ दिन घर पर गुजरते। इसी दौरान अक्टूबर का महीना आया, दिवाली का दिन था और उस दिन पिता की तबीयत थोड़ी ठीक थी, तो पिता ने कहा था कि आज मैं तुम्हारी फिल्म देख लूंगा। तेज अपनी फैमिली के साथ बाहर गए थे और सोचा था घर लौटकर पिता के साथ फिल्म देखने जाएंगे, लेकिन जब तक घर आए तब तक पिता की डेथ हो गई थी। और यही उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मलाल है कि कैसे जिस पिता ने उन्हें एक्टर बनने का सजेशन दिया वो उनकी पहली फिल्म देख ही नहीं पाए। पिता के जाने के बाद फैमिली की जिम्मेदारी तेज पर आ गई थी। उनकी पर्सनल लाइफ के साथ साथ उनकी प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत बड़ा चेंज आ गया था, क्योंकि फैमिली चलाने के लिए उन्हें रेगुलर काम करना था और जो रोल मिले वो उन्हें करने पर मजबूर होना था। इसी दौरान तेज को इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि तुम्हारी आंखें नीली है और तुम्हारे पिता भी एक विलेन थे, तुम फिल्मों में नेगेटिव किरदार करना शुरू क्यों नहीं कर देते हो। और साथ ही तेज, जो कि फिल्मों में सेकंड हीरो के रूप में लॉन्च हुए थे, उन्हें अब सपोर्टिंग एक्टर के रोल्स ही मिल रहे थे। अगर वो सपोर्टिंग रोल्स मिलते तो उन्हें उतनी पहचान नहीं मिलती जितनी कि नेगेटिव किरदार से मिलने के चांसेस थे, क्योंकि ये वो दौर था जब इंडस्ट्री में गैंगस्टर फिल्मों का जुनून सर चढ़कर बोल रहा था। हीरो को तो पहचान मिलती ही थी, लेकिन गैंगस्टर का भी एक अलग ग्लैमर था। यही कारण है कि तब तेज सप्रू ने फिल्मों में नेगेटिव किरदार करना शुरू कर दिया और इससे उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। जीवन और डी के सप्रू के बाद तेज अपनी फैमिली के तीसरे एक्टर थे जो फिल्मों में नेगेटिव किरदार निभाकर एक खूंखार विलन बन चुके थे। त्रिदेव में गोगा, मोहरा में इकबाल, थानेदार में पीटर, ये वो किरदार हैं जिन्हें आज तक याद रखा जाता है। 80s और 90s की हर दूसरी फिल्म में तेज किसी न किसी किरदार में नजर आ ही जाते थे। फिल्मों के साथ तेज इतने बिजी हो गए थे और काम भी मिल रहा था। इसके बावजूद ऐसा क्या कारण रहा कि तेज ने अचानक से फिल्में करना कम कर दिया और उन्होंने टीवी का रुख किया? इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो ये कि फिल्मों में तेज जो है अपने स्टंट्स खुद किया करते थे, फिर चाहे फाइटिंग करनी हो या जंप करना हो, तेज बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं करते थे। और क्योंकि तेज खुद के स्टंट्स खुद करते थे, इसीलिए अक्सर उन्हें बड़े गैंगस्टर का बेटे का रोल दिया जाता था और हर बार फिल्म में उन्हें एक्शन ही करना है। कई बार उन्हें चोट भी लग जाती थी। एक बार तो उन्हें ऐसी चोट लगी कि 1 साल तक वो बेड रेस्ट पर रहे। यही वो टाइम था जब तेज ने डिसाइड किया कि अब वो ज़्यादा नेगेटिव किरदार नहीं निभाएंगे। और इधर सैटेलाइट का भी बूम आ गया था, टीवी सीरियल्स बनने लगे थे और अच्छा खासा काम मिल रहा था, लीड किरदार मिल रहे थे, कुछ नया करने का मौका था। इसीलिए तेज ने अपना रुख टीवी की तरफ किया और यहाँ पर भी उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। 7 फेरे, कबूल है, तुम्हारी पाखी, ये सभी टीवी के पॉपुलर सीरियल्स थे जिसका हिस्सा तेज बने। तेज सप्रू ने इंडस्ट्री में 30 से भी ज़्यादा साल निकाले हैं और इस दौरान उन्होंने बैक टू बैक बहुत सारा काम किया है। तेज सप्रू इंडस्ट्री के उन चंद एक्टर्स में से एक है जिन्होंने
12 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस की फिल्मों में अलग अलग किरदार निभाए हैं। हालांकि अब तो तेज सप्रू फिल्में कम करते हैं, लेकिन 80s और 90s की फिल्में जब भी आती हैं और तेज सप्रू जब स्क्रीन पर आते हैं तो दिमाग में आता है कि इस एक्टर को देखा बहुत सारी फिल्मों में है, इसका नाम क्या है। वेल, इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको ये नाम या इनकी क्या कहानी है ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड ठिकाना ने आप तक तेज सप्रू की पूरी कहानी पहुंचाई है। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। तेज सप्रू का कौन सा किरदार आपको कौन सी फिल्म में बहुत खूंखार लगा वो भी ज़रूर बताइए। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।